मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया। अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चमचागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है कॉन्फ्रेंस करने का। अब सवाल पूछिए, क्या आपकी पार्टी केस करेगी राहुल गांधी पे? सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं। पहली चीज सुनिए, राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। महेश शर्मा जो मंत्री था, नोएडा का एमपी, जांच करो अस्पताल कैसे बना लिए उसने। लिस्ट दूं, 500 नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच कराओ। सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजूंगा मैं। हाँ पूछिए। अरे उस नारे को छोड़ो, नारा गया भाड़ में। हम करें मोदी अडानी बाप बेटे हो जाए, सुनो बाप बेटे हो जाए, लेकिन पाप का घड़ा अगर भरेगा तो दोनों बह जाएंगे उसमें, कोई हो। और अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी तो गलतियां की हैं राहुल गांधी ने, इसीलिए तो भुगत रहे हैं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं भाई मेरे। अगर सही चल रहे होते तो मोदी 2 बार कैसे आ जाते। सर ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता जो विपक्ष की लीगल टीम है कहीं ना कहीं मैनेज? हाँ, अब उसका जवाब ले लीजिए। विपक्ष ही पूरा जो है कंफ्यूज है। जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे। केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में है, अडानी पर कार्रवाई हो रही है तो देश पे हमला हो गया है। हाँ, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में तो रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। अरे पहले अरे तो सॉरी भाई, अब इतना करेक्शन करोगे, हम इतनी समस्या का समाधान बता रहे हैं, यही कमी है मीडिया में। रेल मंत्री ने पीयूष गोयल एमपी तो है, उसकी जांच होना चाहिए। हाँ जो आरोप लग रहा है हाँ अडानी के मामलों के लिए, हाँ तो क्या प्रधानमंत्री की कार्रवाई होगी? हाँ, मेरा जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसलिए अडानी जैसे टुच्चे आदमी को दरकिनार कर देना चाहिए, उसके लात मार देना चाहिए। और पूछिए। हाँ हाँ, तो नया चेहरा कौन? मोदी जी सामने जवाब लीजिए। मोदी जी यही खेल तो खेल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा मर गई, देश बंद हो गया। राहुल चले, वो राजीव गांधी चलेगा, देश खत्म हो गया। मनमोहन प्रधानमंत्री बर्बाद हो गए सब। सवाल उठता है कि जब जनता जनार्दन जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो, कि शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहें और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। खत्म हो जाएगा तो मकसद। हाँ पूछो, हम इनको संतुष्ट करते। हाँ पूछो। एक प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए। इस देश को जो वे अरे सुनो तो जवाब। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो पढ़ा लिखा जाहिल है। पढ़े लिखे होने से देश चलाने से कोई मकसद नहीं होता है। नहीं तो जो एमबीए करके और आईएएस ऑफिसर है उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो। कौन सा आईएएस ऑफिसर प्रधानमंत्री बना, बताओ। पत्रकार हो आप लोग। फिर हाँ, समर्थन कर रहे हैं ना कौन
कौन? केजरीवाल को भगवान है राजनीति का कि केजरीवाल समर्थन का? मैं कह रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, गलत को गलत और सही को सही जब तक राजनेता नहीं कहेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता, ना वो देश से आंख मिला के बात कर सकता है। अभी जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान में अपने अपने रिश्तेदारों को ज्वाइंट कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्ट बना दिया है, ये गलत नहीं? 110% गलत है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको पूरे सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करें वहां घेर लो उनको। विपक्ष का क्या काम है? हाँ क्या? अरे सुनने नहीं है, चक्का जाम कर दो। सुनने में क्या होता है? चक्का जाम कर दो। हम सुना रहे हैं, अब हमें पकड़ के ले जाए पुलिस, मैं चला जाऊंगा तिहाड़, क्या हो जाएगा? आपको डर नहीं लगता? हम सिर्फ जो है अल्लाह और भगवान से डरते हैं, ना मैं मोदी से डरता, ना शाह से, ना केजरीवाल से, ना राहुल से। और पूछो ईडी बीडी जो है, ईडी बीडी वाले तो यूं ही टहलते रहते हैं। हमारे पास क्या है जो ले जाएगा ईडी? हमारे पास है क्या? सर आपकी बात अरे एक एक पूछ लो यार, सबका जवाब दूंगा। 25,000 का जुर्माना लगता है केजरीवाल पे, जो उन्होंने मोदी जी की डिग्री के ऊपर बात को उठाया सूरत में और गुजरात में, तो आपको उसके ऊपर क्या कहना? हाँ, उस पे ये कहना है कि किसी की डिग्री, अरे सुन लो जवाब, सवाल करो जवाब सुनो। किसी की डिग्री असली है नकली है, उस पे ज्यादा स्कूटनी ना करो, उसके कृत्य कैसे हैं। तुम बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गए केजरीवाल, तुम चोर हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में है, तुम्हारा नंबर लगा हुआ, डिग्रियां गिन रहे हो तुम। प्रियंका गांधी जी ने कहा कैमरे से डिग्री लेकर आए और उसको आप पप्पू कहते हैं। नहीं तो कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पप्पू नहीं हो सकते? अरे यार कैसा सवाल पूछते हो? मान लो तुम जो हो चैनल में हो, तुम यूट्यूब में हो, क्या जो एनडीटीवी आज तक में हो तुमसे अच्छा पत्रकार है? बिल्कुल नहीं है, वो तो ठप्पा लगा हुआ है। तो ऐसे ही कैम्ब्रिज का ठप्पा लगा हुआ है। राहुल गांधी जो है, अगर वो इंटरव्यू देगा तो तुम्हारे जैसा पत्रकार हो सकता है टेढ़ा सवाल पूछ ले, वो ना दे पाए। एक एक करके यार, एक एक करके सदस्यता गई है। हाँ। 2013 में जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब वो एक बिल लेकर आए थे। हाँ। तो आपको लगता है कि अब राहुल गांधी जी को बिल याद आ रहा होगा जो उन्होंने सबके सामने फाड़ के फेंका था? अब मेरा उनकी सदस्यता बच जाती। अब मेरी सुन लीजिए, अगर उसने बिल फाड़ दिया और बिल फाड़ने की वजह से ये 2 साल की सजा होकर सदस्यता खत्म हुई, तो ये सदस्यता फिर हर सांसद की खत्म हो तो बिल सही फाड़ा। अगर पिक चूज करके मोदी जी करते तो गलत फाड़ा। ओके, और पूछो। अरे एक एक आदमी बोल लो। क्या इस तरह की हरकतों से ये नहीं लगता कि हमारे देश की राजनीति का स्तर घटता जा रहा है? बिल्कुल बढ़िया बात कही। हम तो कहते हैं कि देश का स्तर घटाने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती है सत्ताधारियों को राहुल को पप्पू कहने में, और विपक्षियों को शर्म नहीं आती है, जलील है कि प्रधानमंत्री को फेंकू कहते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र को घटिया स्तर पर ले जाता है। मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन नकारा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाए कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव सभा में, चाहे सार्वजनिक किसी अन्य सभा में, वो कोई वक्तव्य देता है वो रिकॉर्ड होगा, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो मंत्री पद से भी जाएगा, सांसदी से भी जाएगा, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आप इतने एनर्जेटिक तरीके से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 के लिए आपका भी चरम खेल के लिए नहीं, ये सब गलत फहमियां जो है पहाड़, ये आप जैसे मीडिया के बंधु लोग जो है चाटुकारिता चमचागिरी करके नेताओं का दिमाग खराब कर देते हैं। नेता अभी तो आपके पीछे भागते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं आप पीछे पीछे भागते हो, वो माइक यूं करके चल देता है। इसलिए ये कोई गलत फहमी नहीं, ना मेरी अभी हैसियत है ना मेरी औकात है, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सकता हूं कि किस तरह चुनाव लड़ो जो मोदी जी को हरा सकते हो। किस तरह से विपक्ष के लोगों को कन्विंस करें? अभी आपने कहा है कि वो हमसे बात को तैयार नहीं। कौन? नहीं, हम उस मकसद, अरे भैया मैं उनके पास, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं तो हम तुम्हारे पास जाएंगे कि तुम आओगे जवाब दो। राहुल गांधी को सीखना मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊंगा? अगर राहुल गांधी आपको हाँ, राहुल गांधी आपको सुनने हो तो क्या कहना चाहेंगे?
राहुल गांधी से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जनता से डायरेक्ट मिलना सीखो। भारत जोड़ो में लड़की का हाथ पकड़ लिया, बच्ची का, बुढ़िया को गोदी उठा लिया, मजदूर को गले लगा लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए त्याग करो, विपक्ष को एकजुट करो, खुद कम सीटें लो, विपक्ष को ज्यादा दो, इनको हराओ, प्रधानमंत्री जो बने वो बाद में बना लो। सर राहुल गांधी ने भारी संसद में कहा था मैं पप्पू हूँ। अच्छा, राहुल गांधी ने पप्पू कहा, कोई आदमी अपने आप को ढप्पू कहे, पप्पू कहे, फेंकू कहे, इसमें हम क्या जवाब देंगे? वो तो अपना एनालिसिस कर रहा, हम तो कह रहे मैं तो शेर हूं। तो अब तुम कह दो कि आपने शेर कहा, अब आप कभी कहे चौकीदार चोर है। किसने कहा? राहुल ने। अच्छा सुनिए, हाँ, चौकीदार चोर उन्होंने कहा ना, मोदी चौकीदार है तो वो चोर होने का सवाल ही नहीं था, वो तो प्रधानमंत्री है। सेंस लगाओ, सेंस लगाओ यार, चौकीदार है मोदी। अरे मोदी जी खुद कहते हैं, अरे क्या? अच्छा, तो मोदी जी चौकीदार कहते हैं तो मोदी जी को आप सुनो, मोदी जी के इतने आज्ञाकारी हो तो बीजेपी वाले जो कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, ये नेक्स्ट नेशन के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी के बाद, तो इसका क्या वो भी मान लो? जब मोदी जी की चमचागिरी करना है, उनकी बात मानना है, तो तुम जो वो कहे मान लो। प्रधानमंत्री की बात, हाँ, पत्थर की लकीर होती है। किसने कहा? किसने कहा? कहा? किसने कहा? प्रधानमंत्री की बात, देश की बात। किसने कहा? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री की बात पत्थर की लकीर है, वो कहते हैं उल्टे खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओगे। देश की बात होती है। अरे तो देश की बात करें ना, पप्पू और ढप्पू कहने से प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है।